माननीय सदस्यगण, कुछ विषयों पर स्थगन प्रस्ताव के नोटिस प्राप्त हुए हैं। माननीय माननीय सभासदों, माननीय अध्यक्ष जी, प्रश्नकाल। हाँ बोलिए। हाँ बोलिए, बस बैठिए, आप मेरी मत कीजिए। नो, आप बड़े विनम्रता की तहत एक छोटी सी बात रखने का कोशिश कर रहे हैं। शुरू के दिन से ही हम ये बोलते आ रहे हैं कि आज मणिपुर की हालात देखते हुए प्राइम मिनिस्टर सदन में आके एक सुओमोटो स्टेटमेंट चलिए सर, आसमान तो एक मिनट बताइए, बैठिए सर, आपकी बात सुनी मैंने, अब नहीं बैठिए। पड़ेगा। सारा सदन जिस विषय को आपको उठा रहा उस पर चर्चा करने को तैयार है। आप अभी 12 बजे बाद चर्चा शुरू करिए। कौन आकर जवाब देगा ये आप तय करने वाले नहीं है। जो इस विभाग का मंत्री है वो जवाब देंगे। और माननीय प्रधानमंत्री और ने सदन के उपनेता ने पीड़ा भी पूर्व में ये कहा था कि हम चर्चा करने को तैयार हैं। कि हम चर्चा मैं अभी करने तक तैयार है और हम अध्यक्ष पीर से नहीं बोला था, लेकिन आपने विषय उठाया है, तुरंत चर्चा इससे मेरा आग्रह है। ये चर्चा आप से क्यों भाग रहे हैं? देश को एक्सप्लेन करना चाहिए सर, ये क्या हाँ, चल रहा चर्चा है? होगी। जब सरकार तैयार है, पूरा चर्चा होगी। इस तरह के पूरा हमारा चर्चा संवाद से ही, और नॉर्थ ईस्ट का बातचीत से ही सर मैं रिकॉर्ड समस्या का समाधान होगा। नॉर्थ ईस्ट के एमपी जिन लोगों के लिए आप चर्चा करना चाहते हैं, जिन मुद्दों के लिए चर्चा करना चाहते हैं, बावजूद भी उस पर चर्चा से समाधान निकलेगा। इनका मनसा क्या है, इनका उद्देश्य क्या है, इनका उद्देश्य दुरुद्देश्य मैं आपका आग्रह मान रहा हूँ। सिर्फ हमारा जो कार्यवाही है वो बाधित करना चाहते हैं। मैं आपका आग्रह मान रहा हूं, आपका आग्रह मान रहा हूं मैं। सरकार भी चर्चा करने को तैयार है। सदन के नेता माननीय राजनाथ सिंह जी भी एक बार आग्रह कर दें। हम मणिपुर के मुद्दे पर चर्चा के लिए पूरी तरह से तैयार हैं, लेकिन फिर भी प्रतिपक्ष हमारी बात को स्वीकार करने को तैयार नहीं है। मैं यह मानता हूं कि मणिपुर जैसी गंभीर घटना के प्रति जो चर्चा होनी चाहिए उसके प्रति प्रतिपक्ष गंभीर नहीं है। नीचे ये सदन चर्चा संवाद के लिए आपको जनता ने पोस्टर लेके देने के लिए नहीं भेजा है। मैं चर्चा कराने के लिए तैयार हूं। पहले प्रश्नकाल होगा, प्रश्नकाल के बाद चर्चा होगी। प्रश्नकाल महत्वपूर्ण है। आप चर्चा करना चाहते हैं, चर्चा नहीं करना चाहते, आपके नेता ने कहा चर्चा के लिए, सरकार ने कहा चर्चा को तैयार है। नो, नारेबाजी से कोई समस्या का समाधान नहीं निकलेगा। आप जिनके साथ न्याय करना चाहते हैं चर्चा करें, संवाद करें, अच्छे सुझाव दें। सरकार उस सुझावों के आधार पर काम करेगी। सारा सदन सामूहिकता के साथ मिलकर चर्चा और संवाद से जो समस्या का समाधान होगा सरकार उस पर लागू करेगी। प्रश्नकाल प्रश्न संख्या 41 श्री सुबोध पाठक। माननीय अध्यक्ष महोदय, कुल मिलाकर के 153 परियोजनाएं लंबित हैं और उत्तर प्रदेश और बिहार के बारे में जो माननीय सदस्य ने पूछा है उसका भी उत्तर इस विस्तार के साथ लिखित में दिया गया है। पर्यावरण की दृष्टि से
हमारे कन्नौज लोकसभा क्षेत्र में कई बड़ी बड़ी झीलें हैं, जिसमें कि विशेष रसूलाबाद तहसील में इटैली और कन्नौज में जो हमारी लाख पक्षी विहार भी है, वहाँ के ऊपर पर्यावरण की दृष्टि से इनको सुचारू रूप से इनका उद्धार किया जाए और वहाँ के ऊपर जो तमाम जमीनों पर भी कब्जा हुआ है उसको भी मुक्त कराया जाए। माननीय अध्यक्ष महोदय, जो प्रश्न अभी माननीय सदस्य महोदय ने पूछा है वो एनवायरमेंट क्लियरेंस से रिलेटेड नहीं है, वो झीलों से रिलेटेड है, लेकिन अगर वो मेरे संज्ञान में विषय लाएंगे तो निश्चित रूप से उसके ऊपर हम कार्रवाई करेंगे। श्री खगेन मोर्ग। सर, केंद्र सरकार ने राज्य और संघ सरकारों द्वारा प्रस्तावित 153 प्रस्ताव में से कितने प्रस्ताव स्वीकार किए तथा क्या कार्रवाई की गई है और देश में पर्यावरण को क्षति पहुंचाने वाले फैक्ट्रियों और कंपनियों पर क्या कोई कठोर कार्रवाई की गई? यदि हाँ तो ब्यौरा क्या है? धन्यवाद सर। माननीय अध्यक्ष महोदय, जो ब्यौरा माननीय सदस्य ने पूछा है वो लिखित में एनेक्सर 1 के रूप में लगाया गया, जिसमें राज्य अनुसार कुल 153 परियोजनाएं इस समय हमारे मंत्रालय में लंबित हैं, वो पूरी तरीके से यहाँ पर रखी गई है। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य जी ने 2 क्वेश्चन पूछा है, जिसमें पहले क्वेश्चन में मैं बताना चाहूंगा कि हर एक बैंक का बैंक बोर्ड रहता है और जो सिंपल इंटरेस्ट रहो या कंपाउंड इंटरेस्ट रहो उसके बारे में बैंक बोर्ड और बैंक अधिकारी डिसीजन लेते हैं। उसी में सरकार कुछ उसमें इंटरफेयर नहीं करता, लेकिन साहूकार के बचाने के लिए, साहूकारों के बचाने के लिए, साहूकारों के कर्जों से बचाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में बहुत सारे स्कीम्स है, जिसमें अगर उन्होंने अप्लाई किए, जैसे प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना है जिसमें उन्होंने अप्लाई किए तो गरीब लोगों को ऋण मिलता है और उनको पैसा मिलता है। मंत्री जी, My honourable colleague has given an answer. I would want to add something to it. The honourable member has raised a very sensitive issue. I know, I've heard complaints about how very mercilessly the paying back has been followed up by some banks, whether they are public sector banks or private sector banks. The government has made sure through the RBI also to instruct such banks that such harsh steps should not be taken and that they should approach this whole matter with a humanity in mind and sensitivity in mind. That instruction has been given to all the banks, be it private or public. the board, Nishikant Dubey. माननीय अध्यक्ष जी, मंत्री जी का जो उत्तर है, माननीय प्रधानमंत्री जी का जो एक मिशन है स्किल डेवलपमेंट, पहली बार भारत सरकार ने जो है स्किल डेवलपमेंट पर बड़ा काम किया। हमारी सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, लेकिन जो इनका उत्तर, इसका या एजुकेशन का उत्तर है, जिसके दोनों के मंत्रालय के वो मंत्री हैं, उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात जो है कि महिलाओं का प्रशिक्षण का जो रेशियो है आज भी कम है। मंत्री जी ने अपने उत्तर में 34% कहा है, और इसका जो मुख्य कारण मुझे इस उत्तर से दिखाई दे रहा है कि एनएसडीसी है या अलग अलग मंत्रालय, 20 मंत्रालय हैं जो स्किलिंग का काम करते हैं, उसके कोऑर्डिनेशन के लिए एक कमेटी शायद बनी है या नहीं बनी है मुझे नहीं पता, लेकिन उसके बावजूद भी, इतने प्रयास के बावजूद भी महिलाओं की संख्या घट रही है। मेरा आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से आग्रह है या मेरा सुझाव है या प्रश्न है कि जो एनएसडीसी है और जो सारे मंत्रालय स्किलिंग का काम कर रहे हैं, उसको कोऑर्डिनेशन के लिए क्या कोई कमेटी बनाने का इरादा है, और यदि इरादा है तो उसमें महिलाओं की संख्या कैसे बढ़ेगी, उसके बारे में भारत सरकार की क्या सोच है? माननीय अध्यक्ष जी, जो माननीय सदस्य ने पूछा है कि क्या कदम उठाए गए, हालांकि विवरण सदर पटल पर है, फिर भी मैं बताना चाहता हूं कि सरकार में इस क्षेत्र में किसी प्रकार का दबाव बनाने के बजाय तकनीकी उपयोग द्वारा लोगों को टैक्स भरने और रिटर्न फाइल करने हेतु प्रोत्साहित करने का कार्य कर रही है। इसलिए सरकार विभिन्न उपाय किए हैं। ई फाइलिंग का सिस्टम है, आयकर व्यवस्था में हमने फेसलेस लागू किया ताकि निष्पक्ष और पारदर्शी जवाबदेही सुनिश्चित कर सके। टीडीएस सिस्टम हमने लागू किया, आयकर विवरण प्रणाली को फाइलिंग के लिए लागू किया, एंड्रॉयड और आईफोन एप्लीकेशन डेवलपमेंट किया, एनुअल इंफॉर्मेशन सिस्टम तथा
ITR के सूचनाओं के ऑटो पॉपुलेशन किया जा रहा है। ये दोनों व्यवस्था सकारात्मक रूप से करदाता को प्रोत्साहित करती है और वो ITR सही भर सके। करदाता के रिटर्न फाइल करने के बाद उसे वेरिफिकेशन के माध्यम से अपने रिपोर्ट के सत्यापित करने की भी सुविधा दी जा रही है। ऐसी तमाम प्रकार की योजनाएं भारत सरकार चलाई ताकि लोगों को रिटर्न भरने में आसानी हो। Speaker sir, I want to ask the Honorable Minister that while the faceless assessments have been a game changer in ease of filing and compliance, the faceless assessments also result in several high-pitched assessments, and many times these high-pitched assessments create issues of compliance and otherwise for startups and SME companies. What is the government doing to take steps to address the issues arising out of these high-pitched assessments? अध्यक्ष जी, कहीं न कहीं फेसलेस के माध्यम से इन सभी चीजों को लिया गया है और समय समय पर समीक्षा की जाती है और IT प्लेटफॉर्म पर विभिन्न अभियानों के माध्यम से जन जुड़ाव पर जोर दिया जा रहा है। विभिन्न ऐप जारी तथा IT सिस्टम आदि आने वाले समय में आयकर को और भी आगे दिशा देने वाला काम करेंगे। माननीय सदस्यगण, मैं आपसे पुनः आग्रह करता हूं कि सदन में आप लोग महत्व के विषयों को उठाएं। प्रश्नकाल महत्वपूर्ण होता है। प्रश्नकाल में सरकार की जवाबदेही होती है। जिन मुद्दों की आप बात कर रहे हैं उन मुद्दों पर पूरा सदन चर्चा करने को तैयार है, लेकिन माननीय सदस्यगण, आपको नारेबाजी और तकिया लाने के लिए जनता ने नहीं भेजा है। ये सदन चर्चा मुद्दों से ही समस्या का समाधान निकालेगा। नारेबाजी से, तकियों से समस्या का समाधान नहीं निकलेगा और उन लोगों के साथ भी आप न्याय नहीं कर पाएंगे। इसलिए मेरा आपसे आग्रह है, सदन चले, आप अपनी बात रखें। मैं पर्याप्त समय, पर्याप्त अवसर आपको हर मुद्दे पर बात रखने के लिए दूंगा। मैं पुनः सभी माननीय सदस्यों से आग्रह करता हूं कि वह अपनी अपनी सीट पर जाए और जिन मुद्दों पर आप चर्चा करना चाहते हैं 12 बजे बाद उस मुद्दों पर चर्चा के लिए मैं सभी दलों से बात करके सहमति बनाकर इस मुद्दों पर चर्चा कराने को तैयार हूं। आप नारेबाजी करेंगे, तख्तियां लाएंगे, इसीलिए आपने जनता को भेजा था। सदन की कार्रवाई 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। क्वेश्चन आवर, क्वेश्चन नंबर 31, श्री P. Wilson. Honorable Minister. Honorable Minister. Sir, a statement is laid on the table of the House. To the House. Question number 32, Shri Akhilesh Prasad Singh. Honorable Minister. Honorable Minister. Question number 33. Sir, statement is laid on the table of the House, sir. Supplementary one. Number 34. Shri Neeraj Shekhar. Question number 34. Honorable Minister.
साल से जल पहुंचाने का काम कर रही है। ये कार्यक्रम 4 प्रदेशों 5 प्रदेशों में नहीं हो रहा है। ये राजस्थान, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, केरल, झारखंड में 50% से कम हुआ है अभी तक। ये क्या कारण है कि यहाँ इन राज्यों में नल से जल पहुंचाने का काम क्यों नहीं हो पा रहा है? माननीय मंत्री, ऑनरेबल मिनिस्टर, माननीय सभापति महोदय, माननीय सदस्य ने जो चिंता व्यक्त की है, मैं उस चिंता के लिए माननीय सदस्य का धन्यवाद करना चाहता हूं। ये सही है कि जिन प्रदेशों के नाम का उल्लेख इन्होंने किया है, राजस्थान, वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़, झारखंड, ये ऐसे प्रदेश हैं जिन प्रदेशों में देश की जिस गति से पूरे देश में औसत गति से काम हो रहा है, उस गति से कहीं ये प्रदेश पिछड़े। अधिकतम संसाधन उपलब्ध कराए जाने के बावजूद भी राजस्थान प्रदेश जो है देश के सबसे नीचे के पायदान के 3 प्रदेशों में से है। छत्तीसगढ़ और झारखंड के भी कमोबेश यही हालात है। हम निरंतर विषय पर दृष्टि बनाए रखते हुए राज्यों के साथ में आग्रह कर रहे हैं। मैंने खुद जाकर के व्यक्तिगत रूप से माननीय मुख्यमंत्रियों से बात की है, अधिकारियों के स्तर पर भी चर्चा की है। मुझे विश्वास है कि अब इस काम की गति जो है निश्चित रूप से बढ़ेगी। माननीय मंत्री जी से मैं जानना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल में आर्सेनिक की समस्या बहुत है। मेरा जिला बलिया, उसमें आर्सेनिक की बहुत सारी समस्याएं हैं। मैं उनसे जानना चाहता हूं, क्या इनका मंत्रालय वहां के लिए कोई योजना है, अलग से योजना है जहां आर्सेनिक पानी है? माननीय सदस्य की धन्यवाद देता हूं, उनकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूं कि माननीय मोदी जी की सरकार में NRDW के प्रोग्राम के तहत प्रारंभ में जल जीवन मिशन से पहले भी ऐसे हैबिटेशन जहाँ क्वालिटी अफेक्टेड एरियाज है, उनके लिए स्पेशल इंसेंटिव का प्रावधान किया गया था और राज्यों से बार बार हमने इसके लिए आग्रह किया था। जल जीवन मिशन में भी क्वालिटी अफेक्टेड एरियाज को टोटल एलोकेशन में स्पेशल वेटेज जो है वो 10% का दिया गया था। मैं माननीय सदस्य की जानकारी के लिए बताना चाहता हूँ कि चूंकि जल राज्यों का विषय और राज्यों से जो सूचना प्राप्त हुई है, 48,000 टोटल ऐसे हैबिटेशन जहां पर आर्सेनिक का प्रदूषण है, फ्लोराइड का प्रदूषण है या कोई अन्य प्रदूषण हैवी मेटल्स का होगा, राज्यों ने यह सूचना दी है कि सब जगह पर ऐसे दूषित पानी वाले जहां पेयजल मिलता था वहां सब जगह या तो जल जीवन मिशन के अंदर उनको एड्रेस किया गया या भारत सरकार के निर्देशानुसार वहां कोई अस्थायी प्रबंध ऐसे कम्युनिटी वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगा करके कर दिया गया। जिस नल जल मिशन को माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक राष्ट्रीय स्तर पर आरंभ किया, जिसका बहुत बड़ा प्रभाव पूरे देश में दिखाई पड़ रहा है और बिहार में भी इसका क्रियान्वयन हुआ, लेकिन केंद्र सरकार के सभी योजनाओं को जिस प्रकार से बिहार में क्रियान्वयन हुआ जो नल जल मिशन है, उसका इम्प्लीमेंटेशन का पार्ट बहुत ही क्लियर है। क्या केंद्र सरकार ये जानना चाहेगी बिहार सरकार से, क्या केंद्र सरकार ये जानना चाहेगी कि बिहार में कितने क्षेत्रों में नल जल का वास्तव में जो है प्रभावी इम्प्लीमेंटेशन हो पाया है? देखिए माननीय सभापति महोदय, जैसा मैंने अपने पिछले प्रश्न के उत्तर में कहा था कि जल क्योंकि राज्यों का विषय है, प्रारंभिक रूप से DPR बनाने से लेकर के प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करने से लेकर ऑर्गेनाइजेशन से लेकर ऑपरेशन मेंटेनेंस राज्य की जिम्मेदारी है। लेकिन माननीय सदस्य की चिंता बिल्कुल जायज है, क्योंकि बिहार में पहले बहुत सारी जगहों पर इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट होने लेकिन पानी ठीक से सप्लाई न होने के ऐसे उदाहरण आए थे। हमने राज्य सरकार के साथ में बातचीत की थी, अब भारत सरकार इन विषयों पर ऐसे विषयों पर ठीक से डिलीवरी हो रहा है कि नहीं, इसको लेकर के हम क्वालिटी और डिलीवरी का सर्वे हर साल जल सर्वेक्षण के माध्यम से करवाते हैं। पूरे देश के परिप्रेक्ष्य में यदि मैं बात करूं तो 85% जगह कनेक्शन जो दिए गए वहां पानी क्वालिटी, क्वांटिटी और पानी की सप्लाई निरंतरता के क्रम में अभी उचित है, लेकिन फिर भी हम निरंतर इस विषय पर दृष्टि बनाए हुए। Thank you, sir. I would like to
I would like to congratulate Honorable Prime Minister Modi ji, Honorable Minister Shekhawat ji for stupendous performance of this program. In my understanding, sir, this is possibly the most successful development program in Indian history. माननीय सभासदों, माननीय सभापति जी, जल कैसे पहुंच सके और एक राजस्थान में पूलिंग करके अधिकारियों ने, नेतागणों ने, सत्ताधारी दल के लोगों ने 30 से 40%। माननीय सदस्यगण, कुछ विषयों पर स्थगन प्रस्ताव के नोटिस प्राप्त हुए हैं। माननीय अध्यक्ष जी ने किसी भी स्थगन प्रस्ताव के नोटिस को स्वीकृति नहीं दी। क्या मंत्री जी उसकी जांच कराएंगे ताकि सभा पटल पर रखे जाने वाले पत्र आइटम नंबर 2 श्री अर्जुन मुंडा जी। सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से लोकसभा की कार्यसूची के क्रम संख्या 3 पर अंकित दस्तावेज जो मेरे नाम के आगे अंकित है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के आपके अनुमति से सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से आज की कार्यसूची के क्रम संख्या 4 पर जो अपने नाम के आगे पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से संबंधित सूचीबद्ध विवरण सभा पटल पर प्रस्तुत करता हूँ। आइटम नंबर 5 श्री पंकज चौधरी जी। महोदय, अनुमति से मैं एक आज की कार्यसूची मत संख्या 5 पर अपने नाम के सामने लिखित पत्र प्रस्तुत करता हूँ। श्रीमती मीनाक्षी लेखी जी। of this session for having repeatedly violated directives of the chair. Permission, sir. I rise to lay on the table of the House papers mentioned against my name at serial number 6 in today's list of business. As member during the entire session of this House, the House is adjourned to meet at 2 p.m. today. कार्यसूची के क्रम संख्या 7 पर मेरे नाम के सामने उल्लिखित दस्तावेजों को मैं सभा पटल पर रखता हूँ। डॉक्टर भागवत कराड़ जी। Sir, with your kind permission, I rise to lay the papers mentioned against my name at serial number 8 in the list of business for today. अर्जुन राम मेघवाल जी। माननीय सभापति महोदय, मैं आज की कार्यसूची के क्रम संख्या 9 पर अंकित सूत्र श्री प्रहलाद जोशी जी के नाम के आगे अंकित है, आपकी अनुमति से प्रस्तुत कर रहा हूं। मैं कार्य मंत्रणा समिति का 42वां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं। धन्यवाद। आइटम नंबर 10 श्री प्रिंस राज जी। हाँ, नहीं। श्री तीरथ सिंह रावत जी। माननीय सभापति महोदय, मैं आज की कार्यसूची में कर्म संख्या 10 पर मेरे नाम के समक्ष सूचीबद्ध परिवहन, पर्यटन और संस्कृति संबंधी संसदीय अस्थायी समिति के 348, 349, 350, 351 प्रतिवेदनों की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं। 11 श्री पंकज चौधरी जी। माननीय सभापति महोदय, मैं राजस्व विभाग वित्त मंत्रालय से संबंधित अनुदान की मांगों 2023-24 पर वित्त संबंधित स्थायी समिति के 55वें प्रतिवेदन में अंतर्वित सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में वक्तव्य देता हूं।